हेलो दोस्तों, मैं हरेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं हरी एटी क्लास में, जिसमें कि आज हम करेंगे आरपीएफ का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जो एक नए जोश और जुनून के साथ, जिसे हम देखते हैं। हमारा इसमें 35 क्वेश्चन आते हैं आरपीएफ में आपके, तो हम मैथ के 35 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे हम इसमें, ठीक है। और इसमें मैथ के 35 और 35 ही इसमें रीजनिंग के आते हैं, ठीक है। ये 70 नंबर आपको फुल आउट ऑफ फुल लेके आनी है, ठीक है। इनके लिए मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल देखते हैं पहला कौन सा है। 1820 पर 7.5% वार्षिक दर से 9 मार्च 2012 से 21 मार्च 2012 तक का साधारण व्यय क्या होगा, ठीक। ये हमें दे रखा है, तो देखो इसमें ईयर दे रखी है 2012। 12 दोनों में समान है, ठीक है। महीनों में अंतर आया है। इसमें 9 मार्च के बाद, 9 मार्च के बाद कितने दिन बचे मार्च में? 22 दिन। यानी 31 का महीना होता है मार्च, उसमें से 9 दिन हटा दो, बचे 22। अप्रैल कितने का होगा आपका? 30 का। और 21 मई तक इन्होंने पूछा इतने कि बीच का बैच क्या होगा, तो इन्हें जोड़ लो। 3 और 73, 73 दिन, ठीक है। अब इन्होंने पैसे कितने दे रखे? 1820। जो दिन कितने दे रखे हैं? 73। रेट कितनी दे रखी? 7.5%। तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो 15/2, ठीक, इंटू 100 इंटू 365, ठीक। और यहाँ पर एक्स, इसको इधर भेज दो तो बचा हुआ जो बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इससे इसे काट दो 5 बार, ठीक। 5 से इसे काट दो 3 बार, ठीक। इसे उधर भेज दो तो 18 20 इंटू 3 बट्टे में 2 इंटू 00, ठीक है। इसे इससे काट दो 9 1 51, यानी एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी इसमें 3 का 91 में अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 और 27 0, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहेगा उसे हम देखें। धारा के विरुद्ध एक जलयान की गति धारा के साथ जलयान की गति की 2/3 है। स्तर जल में जल की गति धारा के साथ और धारा के विरुद्ध जल की औसत गति का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या क्या दे रखा है? जलयान की गति, ठीक है, और धारा की गति का अनुपात दे रखा है विरुद्ध और साथ जाने पर। जलयान के साथ जाने पर U/V, ठीक है, तो वो इन्होंने दे रखी है 3, और इसके विरुद्ध जाने पर तो वो इसकी गति दे रखी है 2, ठीक है। तो इनको जोड़ ले रहे। तो ये पूछ क्या रहा है? ये पूछ रहा है कि स्तर जल में जलयान की गति, ठीक है, स्तर जल में तो 3 प्लस 2/2, यानी कि ये कितना आ जाएगा? 2.5, ठीक है, 2.5, ठीक। और अब इसने दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है? धारा के साथ और धारा के विरुद्ध जलयान की औसत गति। धारा के साथ 3 है, विरुद्ध इसके 2 है, सबको जोड़ के डिवाइड बाई ज्यादा कर दो, सीधे औसत निकल आएगा 2.5। इससे इसे काट दो, यानी 1:1। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहता है? इससे अगला से हटाओ। एक पेट्रोकेमिकल कंपनी के रासायनिक जिंदगी के पास 50% अम्ल वाला 1 बिलियन ए है और 25% अम्ल वाला 1 बिलियन बी है। 30% अम्ल का 20 लीटर बिलियन बनाने के लिए प्रत्येक बिलियन में से कितने भाग उपयोग किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें दे रखा है 50 25 30 लीटर बनाना है। इसका रेशियो, जिस रेशियो में ये ऊपर है उसी रेशियो में ये नीचे रहेगा, ठीक है। तो कितना? 5 और यहाँ 20, 5 से काट लो रेशियो, 1:4 आ जाएगा, ठीक है। इस पूरे की वैल्यू, 5 की वैल्यू इन्होंने दे रखी है हमें 20, ठीक है। 5 की वैल्यू, 1 की वैल्यू क्या है? 4 और 4 और 16, ठीक है। इतने लीटर की हमें, इसमें 30 लीटर में इतने इतने लीटर हमें
आवश्यकता पड़ेगी एम्प्लॉय की। ठीक है, ये आंसर देगा का ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, यदि 9 श्रमिक 28 घंटे में एक दीवार का निर्माण कर सकते हैं तो 21 घंटे में समान निर्माण कार्य करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। ठीक है, 9 श्रमिक 28 दिन तक एक दीवार का निर्माण करते हैं, कोई भी ऐसी दीवार हुई तो उसे 21 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। ठीक है, 21 घंटे में या श्रमिकों को एक्स मान लो, 21 को नीचे भेज दो, तो या फिर इसे सीधे सीधे काट लो, 3 से काटो, 3 7 21, 3 3 9, ठीक है, 7 4 28, ठीक है, 4 3 12, यानी कि 12। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो आपका परसेंटेज से है उसे देखते हैं। एक चुनाव में 5% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला है। एक उम्मीदवार को मतदाता का 51% वोट मिले हैं और वह 9,500 के अंतर से जीत हासिल करता है। पराजित उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। कुछ नहीं करना, 100 थे, 5% ने नहीं डाले तो बचे कितने, अब 95, 5 ने नहीं डाले। इसमें से एक को अगर 51% मिले तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 49। अगर दोनों 50 मिलते तो बराबर रहता, परंतु 49 मिले। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है, अंतर दे रखा है 49 से एक 50 और यानी 2 की वैल्यू दे रखी है हमें 9,500 रुपए। ठीक है, एक की वैल्यू डिवाइड बाई 2 कर दो, एक की वैल्यू लिख लाएगी, एक की वैल्यू कितनी लिख लेगी 4 और 2 7 14 5 0, यानी 4,750 रुपए। ठीक, तो ये पूछ कितने की रहा है, हारने वाले की पूछ रहा है, तो 49% निकाल दो इसी का, 4,750 इंटू 49, ठीक, 49% डिवाइड बाई 100, इससे इसे काट दो और कुछ कटेगा, हाँ इस पॉइंट को बाद में इससे मल्टीप्लाई कर ले रहे, सीधे सीधे पॉइंट बाद में ये करके लगा देंगे। ठीक है, तो बस कर लो, यानी 49। अगर ये 50 होता तो 50 का अगर हम 4 गुना करते तो 5 और 20, ठीक है, 2 लाख रुपए हो जाते। ठीक है, परंतु इसमें 2 लाख के 2 ऑप्शन दे रखे, इसलिए हम इसमें पूरा ही करेंगे, इसको रेंज नहीं लगा सकते। और एक बार देख लो, 9 पना 45 की 5, हासिल 4 और 9 7 63 और 4 आपका 67, हासिल 6 और 9 चौक 36 और 6 42, 5 चौक 20, हासिल 2 और 7 चौक 28 और 2 30, हासिल 3 और 4 चौक 16 और 3 19। ठीक, 5 7 2 3 2, यानी कि 2,32,000, ये आपका 2,32,000 ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे क्या कहते हैं, उन्हें देखेंगे। मजा आ रहा है क्वेश्चन करने, अगर मजा आ रहा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो उसे फॉलो करें। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक राशि को दो दोस्तों के बीच 2:5 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि दूसरा भाग पहले से 6 अधिक है तो प्रारंभिक राशि ज्ञात करनी है। 2 अनुपात में बीच का अंतर 3 की वैल्यू 6 दे रखी है। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2, यानी 4 और 10 इनका योग पूछ रहा है, कितना हो जाएगा 14, ये आंसर है। चलो आगे फटाफट, ऐसे क्वेश्चन रोकेंगे आपको। चलो आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 24 किलो प्रति किलोग्राम के चावल को 32 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल से किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण चावल की दर 26 रुपए प्रति किलो हो जाए। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, देखो सीधे 24 32, कितना बेचना है 26, अंतर देख लो कितने का है, इसमें 2 का है, इसमें देखो यानी अगर ये 4 का होता तो ये 30 हो जाते, 4 से 2 ज्यादा है तो यहाँ पर 6 का, देख लो 3:1 आंसर। चलो आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, चलो आगे फटाफट फटाफट। अगला सवाल क्या है हमारा, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 20% की छूट पर बेचा और 40% का लाभ अर्जित किया। यदि उसने उस
वस्तु को 10% की छूट पर बेचा होता तो लाभ ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो उसने एक वस्तु को 20% की छूट पर बेचा, ठीक है, सीपी दे रखा है इन्होंने, सीपी अगर 100 होता, 100 हमारा सीपी मानते तो उससे 20% की छूट पर 80 में, ठीक, परंतु वह 140% का लाभ चाहता है, ठीक है, मार्क प्राइस 140 चाहता है। अब यह देखो, ये 140 का 10% छूट देता है, ठीक है, 140 का 10% अगर छूट देंगे तो 140 का 10% कितना होगा, एक जीरो हट जाएगा, ऊपर से 14 बचेगा। तो अगर इसमें से 14 रुपए की छूट दे दी तो अब बचे कितना उसके पास, यानी यानी कि 26 रुपए बचे, यानी 126 रुपए में से अगर हम 80 घटा देंगे तो हमारा बचेगा 46, ठीक, 46 80 का कितने परसेंट है, बस इंटू डबल जीरो, इससे काट दो, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, और ये जीरो हो जाए, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, और बचा कितना आपके पास 2, 4 पहिए 20, ठीक। अब इसे काट दो, इसे काटेंगे हम 2 से तो 5, बचा कितना, 2 पन्ना 10, बचा 15, और 2 7 14, 14 बचा 1.5, ठीक है, 57.5 हमारा आंसर होगा। चलो आगे अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट। क्वेश्चनों को देखकर तुरंत उस पर टूट पड़ो, जैसे शेर अपना शिकार देखकर टूट पड़ता है, उसी प्रकार आप क्वेश्चनों को देखकर टूट पड़ो, शेर बनो, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है यदि दुकानदार उस वस्तु पर 2% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उस पर कितनी छूट देनी होगी, ठीक है, जैसे कितनी छूट देनी होगी, ठीक, जैसे उसने क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, ठीक है, जैसे कोई वस्तु 100 की है तो 120 अंकित करता है, जिस पर वह ये चाहता है कि मुझे 2% का लाभ हो जाए, ठीक है। तो अगर इसमें से 2% अगर हम घटा दें इसका 2%, तो जितना बचेगा वही उसका लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका 2% घटा दो तो बचा कितना इसका 18, ठीक है, 18, ठीक है, 18 का उसे लाभ होगा 18%, ठीक। परंतु आप सब लोगों को पता होगा इसे 18 का, 100 से 18 का, ठीक है, यानी 118, वैसे अगर 2% कम हो तो 18 होना चाहिए, ठीक है। परंतु आप सब लोगों को पता है, जब हम, ये तो हमारा सीपी है और ये हमारा मार्क प्राइस है या बेचा हुआ प्राइस इसका, उस पर जो आपकी जो वैल्यू आती है वो कम होती है, ठीक है, 18% से, क्योंकि अब ये 18 में जो प्रॉफिट हुआ वो 120 का देखा जाएगा, ठीक है, 18 120 का कितने परसेंट है, बस ये हमें ज्ञात करना है, यही हमारा आंसर हो जाए। इससे काट दो, और ये देखो 3 से नहीं 6 से काटो, 3 और 2, और इससे ये 5 बार यानी 15%, 15% का प्रॉफिट हो जाएगा। हमेशा एक कॉन्सेप्ट याद रखो, सीपी पर हमेशा जो भी प्रॉफिट होगा वो हमेशा ज्यादा रहेगा, और एसपी पर जो प्रॉफिट होगा वो कम होगा, ठीक है। यानी सीपी पे जब भी आपने देखा होगा जो दुकानदार होते हैं वो हमेशा कोई भी वस्तु बताते हैं वो अंकित मूल्य पर हमेशा जो परसेंटेज बताते हैं, क्योंकि इस पर ज्यादा दिखता है, ठीक है, परंतु होता नहीं, होता एसपी पर है, ठीक है। तो अब चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसे देखेंगे। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार अपने सामान को 10% के लाभ पर बेचता है, लेकिन उसने बेचते समय, देखो ये चोर दुकानदार है, 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम वजन का उपयोग किया, तो उसका वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। यानी 1000 की जगह 800 ही कर रहा है वो, 800 रुपए दे रहा है, ठीक है, चोर दुकानदार है ये, बेईमान। तो इसमें से इसकी कितने की 200 रुपए बचाता है, कितने पर बचाता है ये 800 पर, ठीक है, 800, भैया इसका कितना परसेंट है 1/4, 1/4 की वैल्यू कितनी है 25 आंसर। चलो आगे फटाफट अगला क्वेश्चन, ठीक। अगला क्वेश्चन जो आपका एवरेज से दे रखा है, 13 संख्या का औसत 22 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 का गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा।
आप सब लोगों को पता है सभी संख्या में चाहे घटा दो एक तो एवरेज में भी एक घट जाएगा, सभी में गुणा कर दो तो एवरेज में भी गुणा हो जाएगा, सभी में एक जोड़ दो तो अभी हो जाएगा। ये 3 से गुणा कर रहा है तो एवरेज में 3 का गुणा कर दो। एवरेज कितना दे रखा है 22, 22 में अगर 3 का गुणा करें तो कितना हो जाएगा 66 आंसर। चलो आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बचा आपका, अब चलते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। अगला क्वेश्चन जो कि ये भी एवरेज से आपका 0.1 कॉमा 0.2 कॉमा 0.3 और 0.44 का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है 0.1 0.2 0.3 0.44 ठीक 4 और 4 8 और 2 10 यानी कि बचा कितना 1। ठीक है डिवाइड बाय कितनी संख्या है 4 संख्या है 4 से भाग दे दो 4 दूनी 8 यानी 4 दूनी 8 और बचे कितने 2 4 छः 24 यानी 26। 2 अंक बाद है तो 2 अंक बाद पॉइंट लगाए 0.26 एवरेज हो जाए आंसर। चलो आगे फटाफट। फटाफट आप चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 2 वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष की निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 874 रुपए है, राशि ज्ञात करनी है। ठीक है आप सब लोगों को पता होगा साधारण ब्याज पर 2 साल का 10% से कितना होता है 20 ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पे क्या होता है 21। इसका अंतर कितना है 1 का, वो 1 की वैल्यू दे रखी है 81 रुको रुको 1 सेकंड हाँ 874। ठीक है 874 तो 100 की 1% की वैल्यू हमने निकाल ली 100 की ज्ञात करनी है डबल जीरो इसमें मिला ठोंक दो। ठीक है और ये हमारा आंसर हो जाएगा 8400। ठीक ये सक्सेसिव से आप निकाल सकते हो यानी ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। ठीक है इससे रख दिया 10 और 10 20। ठीक है और यहाँ पर 10 इंटू 10 यानी 100 100 से 100 कट जाए एक इसमें जुड़ जाए वो 1% 21 ये आया यहाँ से ये आंसर है। ठीक है चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहता है 28 आम के पेड़ 42 सेब के पेड़ और 21 नारंगी के पेड़ पंक्तियों में इस प्रकार लगाए जाते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में केवल एक ही किस्म के पेड़ हों। पंक्ति की न्यूनतम संख्या जिसमें उपयुक्त पेड़ लगाए जा सकते हैं तो वह हमें ज्ञात करनी है। ठीक है तो 28 42 और आपका दूसरा दे रखा है 21। ठीक है इन सबका पहले तो HCF निकाल लो हायर कॉमन फैक्टर। देखो इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जो सभी को काट रही है। देखो 21 में 7 आप देख लो 7 21 7 6 42 और 7 चौक 28 तो 7 काट रही है तो बस 7 का इसमें सभी संख्या में डिवाइड कर दो 7 21 ठीक 7 6 42 और 7 चौक 28 6 4 10 और 3 13 आंसर फटाफट। चलो आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है ठीक कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने वर्षों में 27 गुनी हो जाती है या हो जाएगी यदि वह राशि 2 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। ठीक है 2 वर्ष में 3 गुनी तो कितने गुनी हो रही है 3 गुनी कितने में 2 वर्षों में। अब ये कितनी गुनी होनी है 27 गुनी। ठीक और कितने वर्षों में होनी है ये हमसे पूछ रहा है तो 27 को अगर 3 की फॉर्म में लेके आएंगे बेस सेम करेंगे इनका तो 1/2 अपॉन 3 इसका ऊपर पहुंच जाएगा 3/x। बेस समान हो गया दोनों का। अब बेस जब बेस समान होता है तो घातों की हम कंपेयर कर लेते थे यानी कि तुलना कर लेते हैं तो x को इधर भेज दो 3 को इधर भेज देंगे तो x बराबर 6 वर्ष ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है उसे हम देखेंगे। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने नहीं ये नहीं है इससे नीचे वाला किसी राशि पर 2 वर्ष में 4% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 10 रुपए है तो राशि हमें ज्ञात करनी है। साधारण ब्याज पर 4 साल का 2 वर्ष में कितना हो जाता है 8 और चक्रवृद्धि ब्याज का
2 वर्ष में 4% की रेट से कितना हो जाएगा, 4 + 4 +4 × 4/100। ठीक, तो ये 8 तो ये हो गए, 4×4 = 16, यानी कि 0.16। ठीक, ये आ जाएगा हमारा। तो अब इसे हटा दे रहे हैं, तो 8.16। ठीक, 8.16, ये 16 आया, ये हमारा 10 के बराबर है। ठीक है, यानी कि 0.16 ये हमारे 10 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू निकाल लो, 0.16। ठीक, और 100 की वैल्यू ये हमसे पूछ रहा है, तो ये पूछ के रहा है इसमें, 1 सेकेंड, राशि पूछ रहा है तो 100 की वैल्यू निकाल लेंगे, इंटू 100, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर डबल जीरो। ठीक है, पॉइंट हट गया। अब बस, अरे हमने 1000 कर दिए 100। ठीक है तो ये कितने हो जाएंगे, 1000 में अगर 16 का डिवाइड करेंगे तो 16 का 5वां, 16×5 = 80, 16×6 = 96, 16×6 = 96। ठीक है, 6 बचा कितना आपके पास, 4, 16 दूनी 32, और बचे कितने, 16 दूनी 32, और बचे आपके पास 5 और 0। सिर्फ यही ऑप्शन है और कोई है ही नहीं। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है उसे हम देखेंगे। 26 संख्याओं का औसत 54.5 है, पहली 15 संख्याओं का औसत 58.6 है, और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 52 है। यदि 15वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। ठीक है, 26 संख्याओं का औसत 54.5 और 15 संख्याओं का औसत 58.6 और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 52 है। ठीक है, बस इसे सॉल्व करना है। तो 12 का इसमें मल्टीप्लाई करें, 12 दूनी 24, 4 हासिल 2, 12×5 = 60 और 2 62। ठीक है, और अगला 15, 15×6 = 90, 15×8 = 120, 29 हासिल 12, 15×5 = 60 और 72। पॉइंट 1 अंक बाद है तो 1 अंक बाद पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर लो 26 का। ठीक, 54.5/26। ठीक है, 6×5 = 30 हासिल 3, और 24 और 3, 24 और 3 27 हासिल 2, 6×5 = 30 और 2 32 इंटू 0 हासिल 1, यानी 9 और 10। ठीक है, 0 7 11 4 1। अब कितने अंक बाद है, 0.1 अंक बाद। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 14 17। ठीक है, 14 17। 14 17, तो ये पूछ क्या रहा है, ये इसमें पूछ रहा है तो शेष संख्याओं का औसत शेष संख्याओं का औसत। तो 15वीं हमें संख्या निकालनी है, इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा दे रहे, तो अपने आप 15वीं संख्या निकल आएगी। ठीक है, 13 की 3 हासिल 1 5 और 6 12, यानी कि 13। ठीक है, 1400 में से घटा दे रहे, 7 में से 3 गए 4 बचे, और यहाँ बचे 11, 11 में से 5 गए 6 बचे, यहाँ बचे आपके 3 में से 0 0, यानी 64। जो आपकी 15वीं संख्या है वो 64 है। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है, अब ये पूछ रहा है कि बाकी बची हुई संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। इसमें से अगर हम 64 घटा दें 1400 में से, तो हमारी बाकी बची हुई संख्या का योग निकल आएगा, और उसमें टोटल संख्या डिवाइड कर देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से घटा दो 3 5 3 और 1, इसमें 26 का डिवाइड कर दो, 26 में 15वीं संख्या निकाल दी, तो अब बची हमारे पास 25 संख्या है। ठीक है, एक संख्या हमने निकाल ली, तो 25 का डिवाइड कर दो इसमें 25 दूनी 50, 25 3 75, 25 चौका 100, 25 पंजे 125। ठीक है, 0 1 और 25 चौका 100,
ठीक, 25 चौका 100 और 22 यानी 54। ठीक है, सिर्फ इसके नियरेस्ट देख लो, नियरेस्ट सिर्फ एक ही ऑप्शन दे रखा है 53.25। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या क्या कहता है उसे हम देखेंगे। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, एक दूध वाला 20 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है। वह शुद्ध दूध से भरे 10 लीटर के पात्र में 4 लीटर पानी मिलाता है। यदि दूध वाला मिश्रण को अपने क्रय मूल्य पर बेचने की शपथ लेता है तो दूध वाले द्वारा प्राप्त लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसने 20 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से 10 लीटर दूध खरीदा। कितने रुपए का खरीदा 10 लीटर? 200 रुपए का। अब वो क्या कह रहा है, इस दूध में 4 लीटर वो पानी मिला देता है। अब टोटल उसके पास दूध कितना हो गया? टोटल उसके पास दूध 14 लीटर हो गया। अब वह है क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है 20 रुपए प्रति लीटर में, 14 दूनी 28। ठीक है, तो अब उसने 280 रुपए का दूध बेच दिया। ठीक, अब इसे प्रॉफिट कितना हुआ? 80 रुपए का। 80 रुपए का प्रॉफिट हुआ कितने पर? 200 पर। और ये पूछ रहा है कितने परसेंट है, इसलिए डबल जीरो लगा दो, इससे ये काट दो और इससे इसे काट दो। 80 का आधा यानी 40% की उसे प्रॉफिट हो जाएगी। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसे हटाओ। एक्स ने 12,500 रुपए का ऋण ब्याज पर उतने ही वर्षों के लिए लिया जितने वर्षों के लिए ब्याज दर थी। यह अवधि के अंत में दिया गया ब्याज 18,000 रुपए था, तो ब्याज दर क्या थी? ठीक है, ब्याज दे रखा है इन्होंने 1800 रुपए, 18,000। और कितने रुपए लिए थे? 12,500। ये 100 के बराबर है और ये पूछ रहा है। ठीक है, 2 जीरो से इस जीरो से ये उड़ा दो, इससे ये, या फिर एक काम करो, रुको 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 रुको, इसे काट लो आप, चाहे उड़ाइए दो। ठीक है, ये दोनों उड़ जाएंगे। अब बचाइए। ठीक है, 25 5 से काट दो, 5 दूनी 10 और 5 25 25 और इसे 5 से काट दो, 5 दिया 15 और 5 दिया 15, 5 छे 30, डबल जीरो। फिर इसे 5 से काट दो 5 और 5 छे 30, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। ठीक है, फिर इसे काट दो 5 से, 5 छे 5, बचे 2 22, 5 चौक 20, 5 चौक 20 यानी 44, यानी 144 कितने का वर्ग होता है? ये आपका 12 का वर्ग होता है, यानी x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12। ठीक है, 12। ठीक, यही आंसर होगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है उसे हम देखेंगे। x और y एक व्यापार को क्रम से 25,000 और 35,000 रुपए से शुरू करते हैं। 4 महीने बाद z 45,000 रुपए के साथ उस व्यापार से जुड़ता है। वर्ष के अंत में z को मुनाफे के तौर पर 9,000 रुपए मिलते हैं, तो x और y के मुनाफे के बीच का अंतर हमें ज्ञात करना है। ठीक है, 25 जो x ने 25,000 लगाए और y ने 35,000 लगाए। ठीक है, इन्होंने कितने लगाए? 12 महीने तक। इन्होंने 12 महीने तक, इसने भी 12 महीने तक। और जेड आया वो 45,000 रुपए लेके आया, और परंतु उसने 4 महीने बाद आया, तो उनके पैसे कितने लगे? 8 महीने तक। बस इन्हें देख लो, 12 पन्ना 60, हासिल 6, 12 दूनी 24 और 6 300, 12 पन्ना 60, हासिल 6। ठीक है, और 12 24 12 36 और 6 42। अब 8 पन्ना 40, हासिल 4, 8 चौक 32 और 4 आपके 36। ठीक है, ये इनके टोटल प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब वो एक क्या कह रहा है, अगर साल के अंत में वो प्रॉफिट देखता तो इसे 300 रुपए का, इसे 420 का, इसे इतने रुपए मिलते। परंतु उसने कह रखा है जेड को मुनाफे के तौर पर 9,000 रुपए मिले।
9,000 रुपये। ठीक है, अपॉन डिवाइड बाई 36, 0 से 0 काट दो, 9 चौक 36 यानी 1/4 यानी 100 बचा, 100 यानी 25। ठीक है, 25। ठीक, ये इसका 25, तो इन दोनों का अंतर उस 25 में डिवाइड कर देंगे, 80 इंटू 25। ठीक, क्योंकि 300 और 100, 400, 120। ठीक है, इसे 25 से डिवाइड कर दो। 0, 25 दूनी 50 की 0, हासिल 5, 25 25 और 3 यानी कि 3,000, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, यही हमें दे रखा है इसमें ऑप्शन में। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, एक ठेकेदार ने 2 मकान प्रत्येक 2 लाख रुपए में बेचे। एक पर उसका लाभ 20% था तथा दूसरे पर हानि 20% थी, तो बिक्री में लाभ या हानि होगी। कोई भी वस्तु हो, उससे पहले 20% की प्रॉफिट किया जाता है, फिर 20% का हानि किया जाता है, तो उस पर क्या होगा आपका, इससे इसे काट दो, इससे इसे काट दो, यानी 20 से 20 कट गया, यानी कि 2 दूना 4, 4% की हानि होगी माइनस की। ठीक है, तो इस पे भी 4% की हानि होगी। ठीक, अब चलते हैं अगले पे। अगला क्वेश्चन, 6.25 और 0.64 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। मध्य अनुपाती ज्ञात करने के लिए आप सबको पता है कि अंडर रूट में अंडर रूट में जो संख्याएं आ जाती है, a इंटू बी होता है। ठीक है, तो ये कितने का वर्ग है आपका, 25 का। ठीक है, और ये कितने का वर्ग है, 0.8 का। ठीक, 0.8 का, तो बस इन्हें ये इनके बाहर लिख ले, तो बस इसका गुणा कर दो। 25, 8 पर 40 की 0, हासिल 4, 8 दूनी 16 और 4 20। 2 अंक बाद है, तो 2 अंक बाद वो लग जाएगा, यानी 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल हमारा क्या कहते हैं, 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रम से ये दे रखे। मासा हमें दे रखा है 0.80 इंटू लासा हमें दे रखा है 0.240 है। यदि संख्याओं में से एक संख्या हमें दे रखी है बराबर 420, तो दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है। ठीक है, दूसरी संख्या आप सब लोगों को पता है, चाहे तो आप इसमें इसे ऑप्शन के थ्रू कर लो। ठीक है, ऑप्शन के थ्रू, यानी कि 0 तो सब में, तो 0 हम सब में से हटा ही दे रहे हैं। ठीक है, एंड में जो उत्तर आएगा उसमें भी 0 होगा। ठीक, अब इसके बाद देख लो, 8 चौक 32, लाख डिजिट 2। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसी क्या किससे गुणा करें इसका 2 का, जो कि लाख डिजिट 2 बन जाए। ठीक है, इसे अगर हम 6 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, लाख डिजिट 2 बन जाएगी हमारी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में देख लो कौन से में सेकंड डिजिट 6 है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में ही है सेकंड डिजिट हमारी 6। ठीक, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। वैसे करो तो इसे इसके नीचे लाओ, डिवाइड करो, और डिवाइड करके तब भी आंसर यही आएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 30 मीटर पर सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में व्यक्त कीजिए। 30 मीटर पर सेकंड, ठीक, को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है हमें, यानी कि इसे कौन सी बड़ी यूनिट में चेंज करना है ना, तो बड़ा का ऊपर रख दो, जिस यूनिट में चेंज करना है उसे ऊपर रख देते। इससे काट दो, 5 6 30 और 18 छक्के 108। ठीक है, किलोमीटर प्रति हावर्स। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा क्या कहता है, यदि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 186 रुपए है, तो धन का योग ज्ञात कीजिए यदि दोनों राशियों में ब्याज दर 10% हो। ठीक है, जो जो चीजें इन्होंने दे रखी हैं तो वो हम निकाल ले रहे। तो इन्होंने 10% की दर से हमें 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा हमारा 20%,
चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 21%। अंतर कितना 1 का दे रखा है, जो इन्होंने दे रखा है 1086, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1600। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है उसे हम देखेंगे। एक हवाई जहाज 280 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 5 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है, लेकिन आपातकाल के कारण इसे 2 घंटे 48 मिनट में समय दूरी तय करनी पड़ी, तो विमान की गति क्या थी। ठीक है, 280 को वो 5 घंटे में पूरी करता है, तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। टोटल दूरी 0 8 5 40 की 0 हाथे 4 5 10, यानी 1400 किलोमीटर की दूरी। अब उसे तय करने में कितना समय में तय करेगा ये इसे, तो ये इसे करेगा 2 घंटे 48/7। ठीक है, अब इसे अगर हम काट दें तो किससे काटेंगे, इसे हम काट दे रहे 4 से, 4 × 4 4 दूनी 8 और 4 से 15 चौक 60। ठीक है, और इसे काट दो 3 से, 4/5। ठीक है, 5 दूनी 10 और 4 14/5। ठीक है, तो ये 14/5 होगी, तो 14 इसका नीचे रहेगा, इंटू जो चौथी संख्या वो ऊपर पहुंच जाएगी, इंटू 5। इससे इसे काट दो 1000 इंटू 5। ठीक है, 1000 क्यों होगा 500 होगा ना, 14 से 2 जीरो तो है, इंटू 5, यानी 500 किलोमीटर प्रति आवर की गति से अगर वो प्लेन को उड़ाएगा तो वह 1400 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 42, 63 और 105 का मासा हमें ज्ञात करना है। ठीक है, 42, 63 और 105 का हमें मासा ज्ञात करना है। ठीक है, मासा ज्ञात करने के लिए आप एक काम करो, इसके फैक्टर कर लो। ठीक है, फैक्टर ही कर ले रहे। 42 के क्या फैक्टर होंगे आपके, 2 इंटू 21 यानी कि 3 इंटू 7, 7 से 21 की दूनी 42 थी। ठीक है, 7 या 21 या 63। ठीक है, इसके 7 और रुको हाँ 15 7 105। ठीक है, तो 7 इंटू 5 इंटू 3, तो 5 15 15 7 105। अब इसमें देख लो कॉमन क्या क्या चीज़ है, ये कॉमन है सब में। ठीक है, 7 और क्या कॉमन है, 3 कॉमन है सब में, 15 यानी 3 कॉमन है। ठीक है, यानी 7। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 7 × 21। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इससे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा हटाओ से, एक वाहन 5 सेकंड में 200 मीटर और फिर 5 सेकंड में 250 मीटर चलता है, तो उसकी औसत चाल हमें ज्ञात करनी है। तो टोटल दूरी उसकी कितनी है, 450। ठीक है, अब चलने में उसे लगा समय, अगर हमें टोटल दूरी दे रखी है तो कुल दूरी बटे कुल समय, तो 5 दूनी 10। ठीक है, 10 से इसे काट दो यानी 45, आंसर हो जाएगा। ठीक, एवरेज। ठीक ठीक है, अब तो इसमें कोई सवाल बचे नहीं है आपके। ठीक, तो ये आपका होता हुआ प्रैक्टिस सेट नंबर 1 पूर्ण होता हुआ, और यदि मेथड समझ में आ रहे हो, 2-4 नंबर का इंक्रीमेंट हो रहा हो, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।